फ़रहान मिनहाज का सलाम हो। गुफ्तगू करते हैं पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इतना ज़ालिमाना इजाफ़ा कर दिया है कि पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हो रहा है। अवाम परेशान हैं, सड़कें सुनसान हैं, कारोबारी मराकज़ सुनसान हो गए हैं, वीरान हो गए हैं और ट्रांसपोर्टेशन हर शोबाजार से ताल्लुक़ रखने वाला हर शख्स जो रोज़ ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करता था, वो बहुत मुश्किल में आ गया है। ख़ास तौर पर ऐसे शहर जो करीबी देहात के लोगों की आमदोरफ्त की वजह से कारोबार जहाँ होता था, जहाँ गहमा गहमी होती थी, ऐसे तमाम शहरों में वीरानगियाँ छा गई हैं। गाँव से देहातों से आने वाले अफराद जो शहरों में ख़रीदारी करते थे या जॉब्स करते थे, उनके लिए सफ़र करना नामुमकिन हो गया है। 400 से ऊपर की कीमत का पेट्रोल और 520 रुपए का डीजल। फिर जब एहतजाज हुआ तो 24 घंटे बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ मंजर आम पर आए और उन्होंने 80 रुपये पेट्रोल रिवर्स किया और 387 के करीब पेट्रोल कर दिया, लेकिन डीजल 520 रुपये हो गया। सिंध में गंदम की थ्रेशिंग जारी है। गंदम की थ्रेशिंग के दौरान 520 रुपये लीटर का डीजल लेकर गंदम को थ्रेश करना काश्तकारों के लिए इंतहाई मुश्किल हो चुका है। साथ ही कपास की बुवाई का सीज़न भी है, हल चलाना भी है। हल के लिए ट्रैक्टर की ज़रूरत है और ट्रैक्टर पे डीजल पड़ता है। इस तरह कोस्ट एक कपास की का इब्तदाई कोस्ट में दुगना इजाफा हुआ है। गंदम की फसल हासिल करने के लिए उसकी कॉस्ट में दुगना इजाफा हुआ है, जबकि मार्केट में गंदम का रेट नहीं है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों ने 24-48 घंटे में पाकिस्तान के हर शहरी को बराह रास्त मुतासिर किया है। हुकूमत की जानिब से कुछ ड्रामे जारी हैं। मुख्तलिफ तौर पर कहा जा रहा है कि 100 रुपये मोटरसाइकिल सवारों को दिया जाएगा डेली। कुछ कहाँ पे कहा जा रहा है कि काश्तकारों को सब्सिडी दी जाएगी। लेकिन अब तक इस मौके तक जब तक मैं आपका व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हुकूमत के पास ये सिर्फ ऐलानात हैं। सब्सिडी देने के लिए कोई मजबूत मैकेनिज्म मौजूद नहीं है, निज़ाम मौजूद नहीं है, सिस्टम मौजूद नहीं है। यही वजह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को 24 घंटे के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 80 रुपये कमी लानी पड़ी। दूसरा सबसे बड़ी सतम सिर्फ ये है कि जितना पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया है, इस इजाफे के हवाले से हुकूमत के पास कोई ऐसा जवाब भी नहीं है जो अवाम को मुतमिन कर सकें कि किस बुनियाद पर अवाम के साथ इतना बड़ा धोखा किया गया है, अवाम पर इतना बड़ा जुल्म किया गया है, अवाम के ऊपर इतना बड़ा अजाब मुसल्लत किया गया है। राना सनाउल्लाह आज मीडिया पर आए और उन्होंने कहा कि अवाम को अगर एहतजाज करना है, अगर अवाम को इस पर किसी की पर तनकीद करनी है, किसी पर उंगली उठानी है, तो वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नहीं बल्कि इसराइली वज़ीर आज़म है। उन्होंने पेट्रोलियम कीमतों की पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह इसराइल अमेरिका की ईरान पर हमला, इब्नाए हमास बंद होना और आलमी मार्केट में तेल की कीमतों का में इजाफा होना करार दिया है। जबकि दूसरी तरफ परवेज मलिक जो वज़ारत पेट्रोलियम से ताल्लुक़ रखने वाले वफाकी वज़ीर परवेज मलिक ने आकर समा में ये बताया कि पाकिस्तान में जो कीमतें बढ़ी हैं उसकी बड़ी वजह यह है कि जो FBR की जानिब से टैक्स कलेक्शन है उसमें बहुत बड़ा गैप आया है। जो टारगेट FBR को दिया गया था, जो बराह रास्त टैक्सेशन नहीं है, जो पेट्रोलियम मसनूआत के अलावा टैक्स से इकट्ठा किया जाता है, उसमें इतना बड़ा गैप आ गया है। उस गैप को फिल करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर इजाफा भी करना पड़ा है और उन पर टैक्स भी लगाना पड़ा है, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक 160 रुपये से जायद पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स था, जो अब 80 रुपये कम करके 80 रुपये कर दिया गया है। जबकि डीजल की मसनूआत पर 60 रुपये का टैक्स है, जो उसकी कॉस्ट से ज़्यादा सिर्फ हुकूमत के खजाने में जा रहा है। यानी एक तरफ राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि ये जंग की वजह से महंगा है, दूसरी तरफ एक वजीर ये कहते हैं क्योंकि FBR की जानिब से टैक्स कलेक्शन में फ़र्क आया है, इस वजह से ये महंगा है। तीसरी जानिब दूसरी तरफ बैरिस्टर अकील जो कि एक और वफाकी वजीर हैं, वो मीडिया पर आए। उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा गया कि हमें ये बताया गया था कि 20 के करीब पाकिस्तान की बंदरगाह पर जहाज लंगर अंदाज हुए हैं, उसके ऊपर पाकिस्तानी परचम थे, वो जहाज भी लंगर अंदाज हुए हैं, किल्लत नहीं है, जहाज धड़ाधड़ इब्नाए हमास क्रॉस करके पाकिस्तान आ रहे हैं। फिर पेट्रोलियम मसनूआत पर क्यों इतनी कीमतें बढ़ाई हैं, तो उन्होंने ये इंकशाफ किया कि सिर्फ पाकिस्तान में उन 20 में से 2 जहाज पाकिस्तान में उतरे हैं, बाकी 18 जहाज कहाँ गए उसकी उनको भी खबर नहीं है। दूसरी तरफ अता तारड़ जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, मीडिया पर आए।
उन्होंने आकर ये बताया आवाम को कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कोई किल्लत नहीं है, पेट्रोल वाफिर है और मुतवातिर पाकिस्तान की बंदरगाहों पे लंगर अंदाज हो रहा है और आगे मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान में पेट्रोल की किल्लत के हवाले से कोई भी ऐसा मुमकिन भी नहीं है कि पाकिस्तान में पेट्रोल की किल्लत हो। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बताया कि ये पाकिस्तान बराह रास्त दुनिया में पेट्रोल की किल्लत है, दुनिया में पेट्रोल नहीं मिल रहा है, हिंदुस्तान में पेट्रोल नहीं मिल रहा, लेकिन पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है जहां पेट्रोल वाफिर मौजूद है, पेट्रोल वाफिर बंदरगाह पे लंगर अंदाज हो रहा है और पाकिस्तान में पेट्रोल की कोई किल्लत नहीं है। इस पूरे बयान के बाद सवाल ये पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान में पेट्रोल की किल्लत नहीं है तो ये लॉकडाउन की बातें, ये मार्केट बंद करने की बातें या शहरियों को पेट्रोल कम इस्तेमाल करने की बातें ये कहां से आ रही हैं, फिर ये क्यों की जा रही हैं और इसकी तरफ लोगों को क्यों राग़िब किया जा रहा है। फिर पेट्रोल का कोटा मुकर्रर करना, ये सब बातें, इसका मतलब है ये सब बातें हैं, ये सब ड्रामे हैं, ये सब झूठ है। पेट्रोल कम नहीं है, झूठ है। पेट्रोल की किल्लत पहुंच जाएगी, झूठ है। पेट्रोल पर टैक्स लगाकर, पेट्रोल पर से कमाकर एफबीआर की वो नाइली जो बराह रास्त टैक्स नहीं है, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस की वसूली में जो कमी है उसको पूरा किया जा रहा है। जो एक्सपोर्ट पाकिस्तान की गिरी है, एक्सपोर्ट कम हुई है, तजारती खसारे में तारीखी रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया है, उसको पूरा किया जा रहा है। और साथ ही पाकिस्तान के साथ जो दोस्ताना ममालिक थे जिनके बहुत तवील अरसे से पाकिस्तान के रिजर्व्स में पैसे पड़े हुए थे वो वापस करने थे, यानी हमारे यहाँ पेमेंट का मसला है, माशी पॉलिसी फेल हो चुकी है, तजारती पॉलिसी फेल हो चुकी है। पाकिस्तान की माशी मैदान में पाकिस्तान पूरी तरह एक मझदार में फंसा हुआ है और उस मझदार से निकालने के लिए जंग को बहाना बना के, टैक्सों को बहाना बनाकर हुकूमत पाकिस्तान अवाम पर टैक्स लगाकर पेट्रोल की मद पे पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके पैसे जमा कर रही है और अपनी रियासत को चलाने की कोशिश कर रही है। माशी पॉलिसी की नाकामी का, मौजूदा रजीम की नाअहली का, लापरवाही का और अशराफिया की अयाशी का कीमत पेट्रोल के जरिए हुकूमत पाकिस्तान अवाम से वसूल कर रही है, जिसका असर यह हो रहा है कि कारोबारी मराकज़ वीरान हो चुके हैं, सड़कें वीरान हैं, लोगों के लिए बड़े मसाइल हैं कि वो किस तरह इस महंगे पेट्रोल और डीजल से सर्वाइव करें। हर शख्स ये सवाल कर रहा है कि आगे क्या होगा। ईरान मुज़ाकरात के हवाले से जनरल स्टेट ने, अमरीकी अखबार ने एक ये खबर शाया की कि ईरान इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के लिए हम राज़ी नहीं है और वो किसी भी अमरीकी शराइत पर गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं है। जिसके बाद वज़ीर ख़ारजा जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा है वो उनका एक ट्वीट मंजरेआम पर आया जिन्होंने कहा कि हमें इस्लामाबाद में मुज़ाकरात करने से कोई मसला नहीं है। हमने कहीं नहीं कहा कि हम इस्लामाबाद में मुज़ाकरात नहीं करेंगे, लेकिन हमें मसला यह है कि जो भी जंगबंदी की शराइत हों वो अमरीकी शराइत पर नहीं बल्कि वो मैचुअल शराइत पर और हमारी शराइत पर वो हल होंगी। अगर हम अमरीकी अखबार के दावे और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दावे का मुआवजा करें तो अमरीकी अखबार ने ये चीज़ एक्स्ट्रा कही थी कि वो इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के लिए राज़ी नहीं है। बाकी ये बात उसकी तायद होती है कि जो अमरीकी अखबार ने भी ये कहा कि ईरान अमरीकी शराइत पर जंगबंदी को तैयार नहीं है। ईरान जंगबंदी के लिए, जंग मुज़ाकरात के लिए तैयार है, ईरान मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने के लिए तैयार है, ईरान अमन को रास्ता देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए वो अमरीकी शराइत के पर बैठने को तैयार नहीं, अमरीकी धमकियों के बाद बैठने को तैयार नहीं। वो अपनी एक इज्जतदार तरीके से, एक मोतबर तरीके से अपनी शराइत पर, जो कि एक लॉजिकल शराइत हैं और अमन को मौका देना चाहता है, अमरीका ऐसा नहीं चाहता। अब तक की मुज़ाकरात की बात यह है कि अमरीका अपनी शराइत पे मुज़ाकरात की टेबल पर बैठना चाहता है, ईरान अपनी शराइत पे मुज़ाकरात की टेबल पर बैठना चाहता है, पाकिस्तान दोनों को मुज़ाकरात की टेबल पर बैठाना चाहता है। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या माहौल बनता है। लेकिन फिल वक्त तक अभी तक मुज़ाकरात नहीं हो रहे।